हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो अपन क्या देखेंगे, उदाहरण 10वां। इसमें क्या बताया, 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका हल देखते हैं। 1 में भाग 7 का देते हैं। तो इधर देखिए, अंदर वाली संख्या क्या बड़ी होनी चाहिए और ये क्या है, छोटी हो रही, छोटी आ रही है, इसलिए मैं देख के लिखूंगी 0 पॉइंट, इधर 0 लगाऊंगी। अब देखिए 10 आया और इधर 7, यानी कि अंदर वाली संख्या अपनी बड़ी आ गई है। 7 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, 7 1 7, 7 दूनी 14, 14 ज़्यादा आता है 10 से, इसलिए अपन एक बार में क्या आएगा 7। और ये मेरे क्या बचा, 10 में से 7 गए तो 3 पॉइंट लगाया हुआ है, इसलिए मैं इधर 0 लिख सकती हूँ। फिर देखो 7 में 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक क्या देगा 28, 30 में से 28 गए तो क्या बचेगा, इधर 2 पॉइंट लगा हुआ, इसलिए 0 लिख सकती हूँ। 7 में 14, 7 21, 7 चौक 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 21 हो जाता है ज़्यादा, इसलिए अपन 7 दूनी 14 लिखेंगे। और 20 में 14 गए तो क्या बचा, 6 पॉइंट लगा हुआ, इसलिए 0 लिख सकती हूँ। 7 में 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 8 क्या आ जाएगा 56। तो 60 में से 56 गए तो अपने क्या बचेगा 4 पॉइंट, इसलिए 0 लिख सकती हूँ। तो 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, तो 7 5 क्या आ जाएगा 35। 40 में से 35 के तो बटेगा 5, और फिर मैं इधर 0 लिख सकती हूँ क्योंकि पॉइंट अपने पहले लिख दिया। तो 7 7 क्या आ जाएगा 49, फिर आ जाएगा अपना 1। तो देखिए गाइस, अपने जो स्टार्टिंग में अपन ने जो लिखा था ना, देखिए 1, ये 1 फिर से आ गया। तो अब मैं जितनी बार भी इसका भाग दूंगी ना, तो वो अपना सेम यही संख्या रिपीट होने वाली है। थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 है ना, तो इसके नीचे मैं 0 लिख सकती हूँ। फिर क्या मिलेगा मेरे को, 7 बार ही जाएगा, और ये मेरे को मिलेगा 3। 7 कितनी बार आया, 1 बार। 3 के अगर 0 लगा सकती हूँ क्योंकि पॉइंट है, तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, चौको 28 आएगा। फिर मेरे को 2 मिलेगा, फिर 0, यानी कि ये जो सारी संख्या है ना, वो फिर से रिपीट होने वाली है। देखो इधर क्या आएगा, 4 2 8 5 7, फिर से 1 4, यानी कि यही संख्या फिर से रिपीट होती जाएगी, ये पूरी संख्या। ठीक है, तो इस संख्या को मैं लिख लेती हूँ। ये क्या है मिली मेरे को, क्या मिला मेरे को, 0.1/7 में मैंने भाग दिया तो मेरे को क्या मिला, 0.14। देखिए 1 4 2 8 5 7, यही संख्या क्या है फिर से आती जा रही है, इसलिए मैं इसके पूरे के ऊपर दंड लगा सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, दंड लगाने का मतलब यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या फिर से आती जाएगी अनंत तक। ठीक है, ऐसे ही जब अपन 2/7 में भाग देंगे, इधर देख लेते हैं। 2 में भाग 7 का, तो देखिए अंदर वाली संख्या छोटी है, इसलिए अपन 0 पॉइंट करके 0 लगा देंगे। अब देखिए बड़ी हो गई है बाहर वाली से, तो अपन इसमें भाग देंगे। तो 7 के पाले में 20 देखते आता है कि नहीं आता। 7 में 7 7 दूनी 14, 7 21, 21 ज़्यादा होता है, इसलिए अपन 7 दूनी के लिखेंगे 14। 20 में 14 गया तो अपन क्या बचेगा 6 पॉइंट लगा, इसलिए 0। 7 में 7 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, सॉरी 56 है ना, 7 8 56 लिखेंगे। 60 में से गए तो कितना बचेगा 4, फिर 0, फिर 7 में 14, 7 21, 7 28, 7 5 35, फिर मेरे क्या मिलेगा 5, फिर 0 लगा सकती हूँ। 7 14 7 7 49, फिर मेरे को मिलेगा 1, फिर 0 लगा सकती हूँ। 7 में 7 7 दूनी 14, तो एक बार में क्या आएगा मेरा 7, और ये फिर से 3, 0 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट लिखा हुआ है। 7 चौक 28 आ जाएगा, और मेरे को मिलेगा 2। तो अब देखिएगा जो अपनी पहली संख्या थी ना 2, ये अपने पहले अपने जो भाग दिया था तब अपने 2 ही संख्या थी, मतलब 2 था ना,
तो मैं जब भाग दूंगी तो मेरे को फिर से देखिए इधर पॉइंट है तो इधर 0 लगाऊंगी, फिर से वही संख्या मिलती है। यानी जब मैं भाग दूंगी तो ये सारी संख्या फिर से रिपीट होगी। यानी कि मैं जब आगे भाग दूंगी तो यही 2 8 5 7 4 1 ये फिर से रिपीट होता जाएगा। तो ये अपनी क्या संख्या आई, जब अपन ने 2/7 में भाग दिया तो क्या आया 0. ये अपन को जो मिला है ना भागफल वो लिख रही हूँ 0.28 57 14 ये रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो अपन को क्या करना था 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अपरिमेय संख्या को अपन को ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी हो सकती है, अपन को ऐसे लिखना होना गाइस। तो अपन क्या करना, इसके और इसके दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो ये संख्या कौन सी हो सकती है, एक तो देखिए दोनों के बीच में आने वाली संख्या 14 लिखा हुआ है ना, तो इसके आगे क्या आता है 15। फिर मैं इधर 0 लिख सकती हूँ, फिर 15 लिख के इधर 2 0 और लगा सकती हूँ, और फिर 15 लिख के इधर मैं 3 0 और लगा सकती हूँ। तो ये एक लिखने का तरीका होता है, ये ऐसे लिखता जाएंगी। तो ये अपनी एक पहली परिमेय संख्या निकल के आ गई है। यानी कि ये जो संख्या होगी वो अपन को इन दोनों के बीच में मिलेगी। ऐसी और भी संख्या आप लिख सकते हो 28 के अंदर अंदर तक, और 14 के मतलब 14 से तो बड़ी होनी चाहिए और 28 से कम होनी चाहिए। अब अपन इसके आगे करेंगे 1.3 एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली।